CH-203 दहशत का बीज, मतलब आपकी कहानी सच है? आरव ने दीवारों पर बनी पेंटिंग्स को देखकर मीरा से पूछा। मीरा ने एकदम सीरियस होकर सिर हिलाया। इसका मतलब था कि वो मजाक नहीं कर रही थी। क्या वो विराट काला सांप सच में आपके गांव की रक्षा कर रहा है? आरव को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आज की दुनिया में भी ऐसा कुछ होता था। जब से वो जादुई दुनिया में आया था, उसे यही पता चला था कि डिमन बीस्ट और इंसान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ तो एक विराट डीमन इंसानों की रक्षा कर रहा था। हाँ, और इसीलिए हम उसे अपना देवता मानते हैं। हमारे द्वीप का आकार भी उसी कहानी को दिखाता है, मीरा ने कहा। आरव पूरी तरह से हैरान रह गया था। मीरा एकदम सही कह रही थी। इस द्वीप का आकार बाहर से एक रिंग की तरह था, जो सांप का प्रतीक था जो उसकी रक्षा करता था। किसे पता था कि पश्चिमी झील का यह छोटा सा द्वीप अपने आप में ही एक इतना बड़ा रहस्य छुपाए हुए था? और किसने सोचा था कि आरव की मीरा मैम भी उस रहस्य की रखवाली कर रही थी? क्या इसीलिए वो शहर में आया था? लेकिन उसने कोई तबाही नहीं की और ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाया। आरव ने मीरा से तब पूछा जब उसे पता चला कि वो विराट काला सांप उस द्वीप की रक्षा करता था। इस जानकारी को पब्लिक किया जा चुका था कि विराट काले सांप के शहर में आने से कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। ना ही उसने किसी बिल्डिंग को कुचला था और ना ही किसी इंसान को मारा था। अगर उसके जितना बड़ा डीमन शहर में आ जाता तो उसे खुद को इतना संभाल कर चलना पड़ता कि कहीं कोई बिल्डिंग ना टूट जाए या फिर किसी इंसान को चोट ना लग जाए। आरव के सवाल के जवाब में मीरा ने अपना सिर हिलाया। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो बहुत डरावना है और अगर वो बेकाबू हो गया तो चारों तरफ तबाही मचा देगा, है ना? आरव ने हंसकर पूछा। वो स्वपन नगरी के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपनी मनमर्जी से कभी भी आ सकता है और गायब भी हो सकता है। अगर इसकी सच्चाई दुनिया को पता चल गई तो लोग डर के मारे पागल हो जाएंगे। भले ही आपके गांव वालों के लिए ये एक देवता हो और आपके गांव की रक्षा भी करता हो, लेकिन बाकी सारे लोग तो उसे राक्षस ही समझेंगे। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, उनके अंदर उसका डर बैठ जाएगा और ना जाने लोग डर के मारे क्या क्या कर लेंगे, आरव ने कहा। आरव एक ऐसा मैजिशियन था जिसने पिछले कुछ महीनों में बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया था और देखा जाए तो अब ऐसी बहुत कम चीजें थीं जिनसे उसे डर लगता था। जब उस विराट काले सांप को देखकर आरव जैसा मैजिशियन भी इतनी बुरी तरह से डर गया था, तो फिर आम लोगों की क्या बिसात थी? सच कहें तो हमारे गांव के लोग भी कंफ्यूज हैं। जो चीज़ 7 दिन पहले हुई, वो उसके पहले कभी भी नहीं हुई। इस बात का तो हमें भी कोई अंदाजा नहीं है कि वो अचानक वहां क्यों आया, मीरा ने कहा। आमतौर पर वो ऐसा सिर्फ तभी करता है जब उसे शहर में किसी बहुत बड़े खतरे का एहसास होता है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैं तुमसे उस दिन की सारी डिटेल्स जानना चाहती हूँ। तुम उस दिन वहाँ थे और तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ था? क्या तुमने देखा कि वो कहाँ या फिर किसे देख रहा था? आरव को उस दिन की एक एक बात याद थी, लेकिन उसे कुछ अलग से याद नहीं आ रहा था। उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो खुद में बहुत अजीब था, और अगर कुछ बहुत अजीब था तो वो ये था कि कैसे वो विराट काला सांप उसी रेस्टोरेंट की तरफ देख रहा था जहां आरव खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वो सीधा आरव को ही देख रहा हो। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे ही देख रहा था, आरव ने ईमानदारी से कहा। पक्का ना? मीरा ने पूछा। देखिए, सच कहूं तो मुझे नहीं पता। उसकी आंखें ही इतनी बड़ी थीं। शायद उस बिल्डिंग में कुछ ऐसा था जिससे उसे खतरा महसूस हो रहा था। मुझे नहीं पता, मैं उस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, आरव ने कहा। उसके दिमाग में डीमन एलिमेंट का भी ख्याल आया था। कहीं वो विराट काला सांप उसी वजह से तो वहां नहीं आया था। जब आरव एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसे असीम शक्ति मिली थी। और अगर विराट काला सांप सच में एक रक्षक था तो वो कहीं आरव के शरीर में शैतानी खून को डिटेक्ट करके तो वहां तक नहीं आ गया था। और जब उसे पता चला कि आरव से किसी को भी कोई खतरा नहीं था तो वो वहां से चला गया। लेकिन ये बात भी आरव को हजम नहीं हो रही थी। जब वो एक शैतान में बदला था तो उसकी शक्ति लगभग एक कमांडर क्लास डीमन के बराबर होती थी। लेकिन विराट काले सांप की शक्ति तो कमांडर क्लास से भी ज्यादा थी। तो फिर वो वहां क्यों आया? हो सकता है कि जिस बिल्डिंग में आरव था वहां कुछ हो। मीरा गहरी सोच में थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वो विराट काला सांप शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में गया था। उसे तो बस इस बात की चिंता थी कि वो वहां क्यों गया था। मतलब विराट काला सांप एक रक्षक है? आरव ने एकदम संजीदा होकर पूछा। हाँ, वो हमारे गांव की रक्षा करता था, लेकिन वो हजारों साल पहले की बात है। अब वो एक शहर की रक्षा करता है और उस शहर का नाम है स्वपन नगरी, मीरा ने आरव को बताया। ये सुनकर आरव का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। किसने सोचा था कि इतना भयानक डीमन, जिसने लोगों के सामने आकर उनके मन में अपनी दहशत पैदा की थी, इस शहर का रक्षक निकलेगा? ये एक ऐसा राज था जिस पर आरव को भरोसा ही नहीं हो रहा था। मैंने पहले कभी इस बारे में क्यों नहीं सुना? आरव ने पूछा। तुमने कुल देवता के बारे में सुना है ना? मीरा दूसरी दीवार के पास गई और उस पर लगी पेंटिंग की तरफ इशारा करके बोली। कुल देवता? हाँ, नाम तो सुना सुना लग रहा है, आरव ने जवाब दिया।
बहुत पहले अलग अलग मानव सभ्यताओं के अपने अपने झंडे होते थे। इन झंडों पर उनके कुल देवता रक्षक की पेंटिंग बनाई जाती थी। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि वो काला विराट सांप उनमें से ही एक है? आरव तुरंत पूरी बात समझ गया। उसने अपनी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में कुल देवता के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। प्राचीन समय में इंसान इन कुल देवताओं की पूजा करते थे ताकि वो देवता उनकी रक्षा करें। कुल देवता ना ही डीमन बीस्ट थे और ना ही समन्ड बीस्ट। ये खास जीव थे जो इंसानों के साथ शांति से रहने के लिए तैयार थे और उनकी रक्षा करने के लिए भी तैयार थे। बदकिस्मती से ये कुल देवता 20,000 साल पहले वाले मिथकों में पाए जाते थे। जैसे जैसे जादू इस पूरी दुनिया में फैला, लोग अपने आप को सुरक्षित रखना सीख गए और अपने समन्ड बीस्ट की सुरक्षा लेने लगे। तुमने सही समझा आरव, ये एक प्राचीन कुल देवता बीस्ट है। हमारे लोग हमेशा इसकी रक्षा करते आए हैं और ये शहर के कई मैजिक एसोसिएशन अब भी इनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो उनकी असीम शक्ति से डरते हैं। ज्यादातर कुल देवता बीस्ट इतिहास का एक हिस्सा बनकर रह गए हैं और कुछ जो अभी जिंदा हैं बहुत ही कम इंसानों के सामने आते हैं। इंसान ना तो अब उन्हें मानते हैं और ना ही उन पर भरोसा करते हैं। मुझे लगता है कि हम जैसे सिर्फ कुछ ही लोग बाकी हैं जो उनकी रक्षा करते हैं, मीरा ने कहा। एक कुल देवता बीस्ट? मुझे नहीं पता था मैम। आप इतना बड़ा रहस्य पूरी दुनिया से छुपा रही हैं। और मैजिक कोर्ट में आपकी पोजीशन क्या है? नहीं नहीं, ये दोनों ड्यूटीज एक दूसरे के बीच में नहीं आती। मैजिक कोर्ट कुल देवता बीस्ट के बारे में सब जानता है और मैजिक कोर्ट के हेड मेरे सबसे बड़े मामा हैं। मीरा की बात सुनकर आरव हैरान रह गया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी मीरा मैम उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी जितना कि उसने सोचा था। कुल देवता रक्षक के राज को अगर भुला भी दिया जाए तो वो मैजिक कोर्ट के हेड की भांजी थी जो पूरी दुनिया में उन्हें इज्जत दिलाने के लिए काफी था। ओह अच्छा, तो फिर आप संजीवनी भूमि में क्यों आई थी? आरव ने मीरा से पूछा। यह सवाल उसके दिमाग में काफी वक्त से था। उनका पूरा बैकग्राउंड जानने के बाद आरव ये सोच रहा था कि मीरा मैम जैसे शक्तिशाली मैजिशियन को संजीवनी भूमि जैसे छोटे शहर में आने की क्या जरूरत थी। मैं वहां इसलिए आई थी क्योंकि हमें खबर मिली थी कि संजीवनी भूमि में भी हमारी तरह कुल देवता रक्षक छिपे हुए हैं, मीरा ने कहा। जैसे ही मीरा ने यह बात कही, आरव को कुछ याद आ गया। उसे याद आया कि अनन्या ने उसे बताया था कि एक प्राचीन शक्तिशाली राजा ने कुछ लोगों को रक्षक के तौर पर चुना था और संजीवनी भूमि के लोग उन्हीं के वंशज हैं। लेकिन संजीवनी भूमि के लोग तो संजीवनी झील की रक्षा कर रहे थे। अब सवाल यह था कि संजीवनी भूमि का और कुल देवता बीस्ट का एक दूसरे से क्या कनेक्शन था। तो क्या इसका मतलब यह है कि शैतान नगरी के लोगों ने संजीवनी भूमि को सिर्फ इसलिए नहीं चुना था क्योंकि वो सोसाइटी को डराना चाहते थे, उनसे बदला लेना चाहते थे, बल्कि उनका मकसद कुछ और ही था? आरव को अब शैतान नगरी के हमले के पीछे की असली वजह समझ आ रही थी। पहले हमें शक था कि वो उस छुपे हुए कुल देवता बीस्ट को अपना टारगेट बना रहे हैं, लेकिन फिर हमें उनके असली मंसूबे पता चल गए और बदकिस्मती से मुझे इन्वेस्टिगेशन के बीच में ही वापस बुला लिया गया, मीरा ने कहा। आरव गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे वो सारी बातें याद आ रही थीं जो उसे अनन्या ने बताई थी। अब उसके दिमाग में चीजें साफ होने लगी थीं। शैतान नगरी के लोगों को भनक ना लगे इसलिए सूर्यांश ने अभी तक ये बात पब्लिक नहीं की थी कि आरव अभी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। लेकिन शैतान नगरी के लोग हाथ धोकर आरव के पीछे पड़े हुए थे, तो कुछ समय में उन्हें खुद ब खुद ही पता चल जाता। आरव को बातें समझ तो आ रही थी, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज हो गया था कि आखिर शैतान नगरी के लोग चाहते क्या थे। संजीवनी भूमि की संजीवनी झील या फिर संजीवनी भूमि के कुल देवता बीस्ट? जब आरव ये सोच रहा था तो उसे दीवार पर एक काफी सुंदर पेंटिंग दिखी। उसमें एक विराट सांप था जो इतना बड़ा था कि लगभग बादलों तक पहुंच रहा था। उस विराट सांप के नीचे एक छोटा सा सांप था जो उसके सामने एक केचुए की तरह लग रहा था। आरव उसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया और आगे बोला, तो विराट काले सांप का एक छोटा बच्चा भी है, देखने में तो ये काफी क्यूट है। जब मीरा ने देखा कि आरव किसकी बात कर रहा है तो वो मुस्कुराई और बोली, जिस बच्चे की तुम बात कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि विराट काला सांप ही है। क्या? तो फिर उसके ऊपर वो क्या है? डर के मारे आरव के रोंगटे खड़े हो गए थे। आरव ने आज से पहले विराट काले सांप जितना बड़ा जीव नहीं देखा था। उसकी साइज इतनी बड़ी थी कि वो आसानी से आसमान में बादलों तक पहुंच सकता था, और उस पेंटिंग में जो विराट काले सांप के ऊपर एक सांप था वो उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा था। आरव को तो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी साइज से आसमान में नहीं बल्कि सीधा स्पेस में पहुंच जाता होगा। देखो, मुझे नहीं पता, इसे प्राचीन काल के लोगों ने बनाया है। हो सकता है कि ये उनकी मात्र एक कल्पना हो, मीरा ने कहा। क्या वो कोई दूसरा कुल देवता बीस्ट है जिसे विराट काला सांप भी मानता है? आरव ने पूछा। वो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में रहता है और विराट काले सांप से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, मीरा ने जवाब दिया। उनके गांव में ऐसी कई दंत कथाएं थीं जिनका मतलब आज कोई भी समझा नहीं सकता था। आखिरी पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली जानकारी गुम हो जाती है। आरव का भी मानना था कि वो बड़ा सांप महज कल्पना था, क्योंकि अगर वो असली होता तो उसे किसी दूसरे ग्रह पर जाकर रहना पड़ता। पृथ्वी तो उसके लिए बहुत छोटी पड़ जाती।
तभी अचानक आरव को झील के पास एक बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी जिससे उसकी रूह तक कांप गई। वो सूखे गले के साथ मीरा को देखता हुआ बोला, मैम, वो आ गया। आरव के एक्सप्रेशन से साफ समझ में आ रहा था कि वो कितना डरा हुआ था। अब आरव को मीरा की बात पर भरोसा हो गया था। कुल देवता 20 जैसी चीजें सिर्फ हिस्ट्री बुक में ही अच्छी लगती हैं। असलियत में आरव जानता था कि वो विराट काला सांप कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकता था। यह सोच सोचकर आरव पसीने से तरबतर हो गया था। हाँ, वो बाहर ही है, मीरा ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैम, हम लोग किसी और जगह जाकर इस बारे में बात क्यों नहीं करते, जैसे आपका घर या फिर किसी का भी घर, बस यहाँ से दूर, आरव ने कहा। तुम्हें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो काटता नहीं है। क्या तुम उसके पास जाकर उससे दोस्ती करना चाहोगे? मीरा ने एक्साइटेड होकर पूछा। नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी कोई दोस्ती वोस्ती। आप अपने कुल देवता की पूजा करो, मैं तो बाहर वाला हूँ। मेरा होना शायद उन्हें अच्छा ना लगे, आरव ने सख्ती से कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, मत करो दोस्ती। हाँ, वो यही पश्चिमी झील में रहता है, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, मीरा ने कहा। ऐसा क्यों? आरव ने पूछा। वो काफी वक्त से स्वपन नगरी की दूसरी झील में हाइबरनेट कर रहा है और इस झील को बंद कर दिया गया है। बीच में जब शैतान नगरी के लोग तुम्हें ढूंढने के लिए जादू नगरी गए थे, तब इस झील का रास्ता खुल गया था और इसीलिए वो अपनी मर्जी से स्वपन नगरी में आ पाया, मीरा ने बताया। मीरा आरव को एक ऐसी जगह ले गई जहां से वो लोग उस दूसरी झील को देख पा रहे थे। पहली नज़र में ही आरव को पानी में 3 पत्थर की मूर्तियां दिख गईं, जो पानी के नीचे लंबी लंबी से जुड़ी हुई थीं। वो तीनों एक खास त्रिकोणीय फॉर्मेशन में थे और उनके बीच की दूरी बराबर थी। बस, बहुत हो गया मजाक, अब मैं तुम्हें सच बताती हूँ। इसके पास दहशत की आंखें हैं, जो इससे कमजोर जीवों में दहशत का बीज बो देती हैं। ये बीज उस जीव की आत्मा में बड़ा होता रहेगा और एक दिन एक विशाल पेड़ में बदल जाएगा। अगली बार वो शिकार जब भी विराट काले सांप को देखेगा, तो वो डर के मारे अपने पैरों पर गिर जाएगा। उसके पास विराट काले सांप से लड़ने की या फिर उससे भागने की भी हिम्मत नहीं बचेगी, मीरा ने आरव से कहा। मतलब, तभी ये मेरे साथ हो रहा है और मैं विराट काले सांप की तस्वीर अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। आरव को अब सब कुछ समझ में आ गया था। हाँ, यही सच है, मीरा ने कहा। इसके बाद मीरा ने आरव को उस डर से बाहर निकालने का भी एक रास्ता बताया। वो काफी सिंपल था। जब भी वो अपना मेडिटेशन शुरू करता और विराट काले सांप का चेहरा उसके सामने आता, तो आरव को उसकी आंखों में एकटक देखना था, बिना यहाँ वहाँ देखे। एक बार अगर वो उस डर से बाहर निकल आता, तो वो दहशत का जो बीज था, वो बढ़ना अपने आप बंद हो जाता। लेकिन अगर वो इस डर से बाहर नहीं आ पाया, तो हमेशा के लिए इसमें कैद होकर रह जाएगा।